नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। मेरे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं आदरणीय भाऊ तोरसेकर जी। भाऊ नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। भाऊ, अक्सर जो राजनीति की बिसात पर खेल चल रहा होता है, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आता या उन्होंने जो सोचा होता है उसका नतीजा उसके विपरीत होता है। आपकी पारखी नज़र उसे पहचान लेती है कि भविष्य में इस चाल से कौन-सा प्यादा धड़ाम होगा, कौन-सा प्यादा पिटेगा और कौन काम आएगा। लोग अपने दिमागी घोड़े दौड़ाते रहते हैं, चैनल पे खबरें चलाते रहते हैं, अब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब अगर बात करें ममता बनर्जी की, तो ममता बनर्जी का हाल जो है, ठीक उद्धव जैसा हो गया है। और देखिए, आपने तो बहुत पहले ही कह दिया था, ममता हो, शरद हो, अपने लिए सहारा ढूँढ रहे हैं। कैसे जो है ममता का ये हाल हुआ है, अब देखिए पार्टी सिंबल, पार्टी फंड, ऑफिस सबके लिए छीना-झपटी हो रही है। टूटी हुई पार्टियाँ, इनके मोहरे कैसे पिट गए? देखो, रिश्ता जो होता है, देखो पार्टी भी क्या होती है, एक परिवार होता है और एक पार्टी होती है, उसमें फर्क नहीं होता। एक दूसरे से रिश्ता जो होता है वो समझदारी पर होता है। एक डिक्टेट करेगा और दूसरा सुनता रहेगा, जूते खाता रहेगा, वो नहीं होता। हमारे तबेले में घोड़ा होता है या और कोई होगा जानवर, तो उस ढंग से आप अपने कार्यकर्ताओं को, अपने साथियों को इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब ये हो जाता है तो अगर वो जानवर नहीं है तो आपके साथ नहीं रहेगा, उसका भी अपना दिमाग है और वो आपके साथ जुड़ गया है, इसका कारण कोई विचारधारा होती है, कोई भूमिका होती है। आप अगर सोचोगे कि ये भेड़ बकरी जैसा है, मैं जहां लेके जाऊंगा चुपचाप आ जाएंगे, तो वैसा होता नहीं है। और जो पुराने जमाने से चलती आई हुई पार्टियां हमने 70-80 साल से देखी है, उसमें यह तरीका नहीं होता था ना कि नेता ने तय किया। अब ममता बनर्जी जिस ढंग से पार्टी चलाती थी, उद्धव ठाकरे जिस ढंग से पार्टी चलाते हैं, तो उनके साथी उनको छोड़कर गए। बाला साहब ठाकरे को तो छोड़ के नहीं गए थे, सालों साल 25-30 साल अपोजिशन में बैठे, चुनकर एक भी नहीं आता था। मुझे याद है जब 72 में उनका एक एमएलए चुनकर आया था जिसका नाम था नवलकर, प्रमोद नवलकर। उसके बाद डायरेक्ट 85 के चुनाव में, यानी 13 साल बाद, उनका दूसरी बार जनरल इलेक्शन में एक एमएलए चुनकर आया। पार्टी बिखरी नहीं ना, क्योंकि पार्टी का मतलब रिश्ता था। बाला साहब के साथ नवलकर थे, मनोहर जोशी थे, सुधीर जोशी थे, दत्ताजी सालवी थे, बहुत सारे नेता थे, सरपोतदार वगैरह। उनसे एक रिस्पेक्ट का नाता था, उनका रिस्पेक्ट था एक दूसरे के खिलाफ। बाला साहब बड़े थे, नेता थे, बाकी लोग उनको मानते थे, लेकिन बाला साहब उनको इक्वल मानते थे। जैसे हम क्रिकेट की मैच देखते हैं, उसमें एक कैप्टन होता है, बाकी 10 खिलाड़ी होते हैं, तो 10 खिलाड़ियों का रिस्पेक्ट कैप्टन भी करता है ना, लेकिन कैप्टन को भी खेलना पड़ता है। मैं बैठा रहूंगा, तुम 10 लोग खेलो और ट्रॉफी लेने के लिए मैं जाऊंगा, इस ढंग से कैप्टन काम करेगा तो टीम वर्क नहीं होगा। पार्टी जो होती है, पार्टी एक टीम वर्क होता है। तो ये जो तुम बोल रही हो कि ममता की पार्टी हो या इसकी पार्टी हो, उद्धव की या शरद पवार की, उनमें ये रिश्ता रहा नहीं। मैं लीडर हूं, ठीक है, आप बाप हो, लेकिन मैं बेटा हूं, पाला हुआ कुत्ता नहीं हूं ना। घर का बेटा भी या बेटी भी होती है, वो घर से गुस्सा होकर निकल जाती है, झगड़ा होकर निकल जाती है, तो क्यों जाती है? जब उनकी उम्र बढ़ गई है, अब वो बच्चे नहीं रहे, तो उनको इक्वली रिस्पेक्ट से, प्रतिष्ठा से हम उनके साथ अगर बर्ताव करेंगे तो रहेंगे। ये सब पार्टियां नहीं है। ये एक तरीके से मानते हैं कि जानवर नहीं तो बोलते नौकर है। मेरी कंपनी है, मैं जिस ढंग से चलाना चाहता हूं चलाऊंगा, आपको रहना नहीं तो निकल जाओ, वरना ने मैं धक्के मारकर निकल जाऊंगा। अब अच्छा अगर पेमेंट मिलता है तो कर्मचारी भी, अधिकारी भी दूसरी जगह निकल जाते हैं। ये जो मीडिया में बड़ी बड़ी बातें करते, ये है वो है, ये भी एक चैनल छोड़कर दूसरे चैनल में जाते हैं ना। एक अखबार छोड़कर दूसरे अखबार में जाते हो ना, क्यों जाते हो? क्यों जाते हो आप?
या तो आपको यहाँ अच्छा रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, अच्छे आपके साथ बर्ताव नहीं हो रहा है, तो आप निकल जाते हो, या तो आपको अच्छा कोई लालच दिखा रहा है, वहां जाते हो। तो पार्टियां जब चलती है तो एक बात, एक अच्छा गेंदबाज है, उसने अच्छी गेंद डाली है, कैच उड़ी है, लेकिन दूसरा बोलेगा मुझे क्या, उसके नाम पर तो विकेट जाएगी, विकेट कैच लेने वाले के नाम पर आती नहीं, तो मैं क्यों ले लूं कैच। इस ढंग से पार्टियां नहीं चलती, टीम वर्क के बिना पार्टियां नहीं चलती। जो पार्टियों में बिखराव हमें दिखाई दे रहा है उसका बिल्कुल वही कारण है जो हमने उद्धव की पार्टी में देखा, वो ममता की पार्टी में देखा। अब जब तक चल जाता है कि टीम वर्क है, मैच जीत गए, तो हर एक को भाई 5-5 लाख रुपए मिलने वाले हैं, तो जो कैच नहीं लिया, रन्स नहीं किया, उसको भी 5 लाख मिलते तो रहता है। लेकिन लगातार मैचेस हारते गए तो आपको कोई बोनस मिलने वाला नहीं है, तो आपके टीम के लोग छोड़कर दूसरे टीम में जाते हैं। बिल्कुल वही बात है और कुछ नहीं। या तो आप उनको संभाल कर रखो। बाला साहब के साथ जो रहे इसका कारण था कि हारे थे, लेकिन बाला साहब के साथ उनका एक ह्यूमन रिश्ता था। इनका क्या रिश्ता है बोलो ना। ये आज बोल रहे कि मैंने इतना दिया फिर भी निकल गए, तूने दिया, कहां से दिया। ये भाषा बाला साहब कभी बोलते हुए मैंने नहीं सुनी थी। ना ममता या अभिषेक जो भाषा बोल रहे हैं वो भाषा, जब ममता ने अलग से पार्टी बनाई, मुझे याद है कि सेंटर में उनसे भी सीनियर थे अजीत पांजा, कांग्रेस के बंगाल के नेता थे। वो अजीत पांजा भी, ममता अगर सही कर रही है, सीपीएम से लड़ना, अगर हाईकमांड को नहीं चाहिए तो हमको लड़ना है पार्टी करके, कांग्रेस के रहने के बजाय सीपीएम से लड़ने वाले एक नेता के साथ अजीत पांजा चले गए। उस अजीत पांजा की हालत क्या हो गई आगे। एक दिन ममता ने बोला नहीं अभी एनडीए छोड़ना है, तो उनको सही नहीं लग रहा था। तो मैं जो बोलूंगी वही सही, तो हाईकमांड और ममता में क्या फर्क रहा। तो कोई भी पार्टी जो होती है, संगठन होता है, वो टीम वर्क होता है। जब उसका नेता कैप्टन वो बात भूल जाता है तब वो पार्टी, वो टीम बिखरना शुरू हो जाता है। और अब तो भाऊ ममता हो, शरद हो, ये कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, वो कहीं भी जाए फर्क क्या पड़ता है, फर्क क्या पड़ता है जब ममता अब बोझ बन गई है। ममता एसेट नहीं है। देखो एक बात होती है, ममता गठबंधन में आने के लिए राजी नहीं थी, अब कांग्रेस में जाएगी, सब मतलब क्या है। वो फिल्म का कोई गाना है ना, सब कुछ गवा के होश में आए तो क्या हुआ। तो अब होश में आई है, लेकिन उस वक्त की बात क्या थी। हमारा बैलेंस जाता है, हम गिर पड़ते हैं, तो उस वक्त बैलेंस संभालने का मतलब क्या होता है। जब आप बैलेंस हर समय हर मिनट में आपका बैलेंस संभालना नहीं पड़ता, जब जाता है वहां संभालना पड़ता है। तो वो तो समय निकल गया इनके लिए। तो हर पार्टी में जो बिखराव आ रहा है, इसके लिए बीजेपी ने तोड़ा है, दूसरा कोई भी तोड़ेगा, क्यों नहीं तोड़ेगा। आपका भला दूसरा कोई सोचे और आप नहीं सोचे, ये तो नहीं चलेगा। उद्धव ठाकरे की पार्टी चलती रहनी चाहिए, इसकी चिंता क्या फडणवीस करेगा। तुम क्या करोगे, तुम क्या करोगे, ये बात है ना। ममता की पार्टी टूटेगी या नहीं टूटेगी, इसकी चिंता ममता को करनी है, वो अमित शाह नहीं करेंगे। और आपसे कोई टूट रहा है, आप कॉम्पिटिटर किसके हो, बीजेपी के हो, तो अमित शाह या बीजेपी प्रयास करेगी कि आप कमजोर हो। लेकिन इसके साथ आप कोऑपरेट कर रहे हो, आपका कोई टूट कर जाएगा इसकी फिक्र आपको नहीं है, तो आप अपनी पार्टी कमजोर कर रहे हो, मजबूत नहीं कर रहे हो। तो इसलिए वो कहीं भी जाए, ममता अभी बोझ बन चुकी है, ममता कोई एसेट नहीं है। देखो ये इनके पास से टूटे हुए 22 एमपी है, उनको बीजेपी ने अपने साथ नहीं लिया है। किसी दूसरे डुप्लीकेट पार्टी जो कोई है जिसको 1000 वोट तक नहीं मिले, जो 3 साल पुरानी पार्टी है, उसमें वो चले गए, बीजेपी के साथ जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं। उनको दिखाना है बंगाल के वोटर को कि भाई हमने ममता का साथ छोड़ा है, क्योंकि बंगाल का वोटर ममता पर गुस्सा हुआ है। जो जो ममता के साथ रहेगा
जो जो तृणमूल के साथ रहेगा उसको टमाटर मारेंगे, अंडा मारेंगे, उसके खिलाफ नारेबाजी करेंगे। इससे बचने के लिए इन्होंने पार्टी छोड़ी है। उनको बीजेपी ने कोई लालच देने की जरूरत थी ही नहीं, वो अपने सुरक्षा के लिए उन्होंने पार्टी छोड़ी है। और देखो, महुआ मोहित्रा ने नहीं छोड़ी है तो महुआ मोहित्रा को अंडे मारे गए। जिन्होंने छोड़ी है वो कलकत्ता आते जाते हैं, उनको कोई नहीं मार रहा है। तो इससे पता चलता है कि क्या हो रहा है। अब ये बात सामने दिखाई दे रही है। जिन एनालिस्ट को, जिस पत्रकारों को वो देखनी नहीं है, तो वो फोड़ तोड़ की बात करेगा, मैं नहीं करूंगा। मुझे समझ में आता है कि बीजेपी को तोड़ने की जरूरत नहीं है। ये खुद की सुरक्षा के लिए, अपने सिक्योरिटी के लिए, अपना आइडेंटिटी, जो उनका आइडेंटिफिकेशन तृणमूल के साथ है, वो उन्होंने तोड़ा है। तो दूसरे किसी ने तोड़ने की जरूरत नहीं है। और भाऊ, अब मानसून सेशन में कई बिल पास होने हैं। एक बात जो नंबर गेम की है, लेकिन जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं उनमें जो देखने को मिल रहा है, आई मीन टूट फूट, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है जो हम देख नहीं पा रहे हैं? अगर छोटी छोटी पार्टियां टूट रही है तो बाकी के पार्टियां है उनमें डर पैदा हो गया कि हमारी भी तोड़ी जाएगी, हमारी भी पार्टी टूट सकती है। अरे तुम इतना मजबूत बन जाओ कि तुम्हारी पार्टी नहीं टूटेगी। एक पेड़ पर कुल्हाड़ी चलाओ तो पेड़ टूटता है, लेकिन कुल्हाड़ी मारने से पत्थर तो नहीं टूटता, कुल्हाड़ी टूट जाती है। तो आपकी पार्टी, आपका संगठन अगर पत्थर जैसा मजबूत है तो कोई तोड़ नहीं सकता। ये सामने दिखाई दे रहा है। आप बोलते मैं पत्थर हूं और कुल्हाड़ी से मुझे तोड़ा जा रहा है। कि कुल्हाड़ी पेड़ पर पड़ती है तो पेड़ टूट जाता है, पत्थर नहीं टूटता। इसका मतलब जो पार्टियां है ही नहीं, जो अपने अपने मतलब से इकट्ठा हुई भीड़ है, उनको हम पार्टी बोलते हैं क्योंकि वो रजिस्टर्ड है, लेकिन असलियत में वो पार्टी नहीं है। जो क्षेत्रीय पार्टियां हमने देखी है, वो क्षेत्रीय पार्टियां क्या है, एक एक नेता ने अपना अपना एक भीड़ जमावड़ा तैयार किया, उसका रजिस्ट्रेशन किया, उसको पार्टी बोलते। मैं चाइल्ड, बच्चा जैसे चींटी को चींटी मानता है, मैं चींटी को चींटी मानता हूं। मैं बड़ा ज्ञानी हो गया और चींटी को अगर मैं छिपकली मानने लगा तो मैं गलत हूं। जो है वो स्वीकार करो, देखो, समझो, बात आसान हो जाती है। हम खुद को ज्ञानी जब समझने लगते हैं तो होता यह है कि सामने हो रहा है उसके भी ज्यादा कोई पर्दे के पीछे हो रहा है। ये जब हमारे दिमाग में आता है ना, कॉन्स्पिरेसी थियरी वगैरह, तो हमको लगता है हम बड़े ज्ञानी हो गए। हम ज्ञानी नहीं, हम मूर्ख हो जाते। कुछ नहीं, सब सामने है। अगर बीजेपी मजबूत, मुझे एक बात बोलो कि हर कोई अभी उद्धव के साथ जो एमएलए थे, एमपी थे, टूटे वगैरह वगैरह, हमको डेवलपमेंट कर दिए। तो 2.5 साल देवेंद्र फडणवीस के साथ 105 एमएलए थे, अपोजिशन में बैठे थे, और उनको उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी का फाइनेंस मिनिस्टर अजित दादा साफ साफ बोलता था कि नहीं दूंगा तुमको पैसे। फिर भी 105 में से एक भी नहीं टूटा। आपके पास सत्ता थी, फिर भी आपके 40 टूटे, क्योंकि आप संगठन नहीं थे। बीजेपी संगठन है। और दूसरी बात होती है कि आपके संगठन में जो लोग हैं उनको अगर पॉलिटिकल करियर करनी है तो उसमें अगर भविष्य दिखाई देता है तो आज के आज दिखाई देने की जरूरत नहीं होती। मैंने जो बोला कि बाला साहब के साथ 12, 15, 20 ऐसे नेता थे जो 20-25 साल उस पार्टी में रहे, उस संगठन में रहे, टूटे नहीं, क्योंकि क्या मिलेगा उसकी गारंटी नहीं थी, लेकिन उनकी श्रद्धा थी, उनका रिश्ता था, आस्था थी। बाला साहब में आस्था थी कि ये इंसान, ये नेता कुछ नया करना चाहता है, ये करेगा अगर हम उसके साथ रहेंगे। और उनकी बहुत सारे थे ना, सोशलिस्ट पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, उनके लोग नहीं टूटते थे। ये आज की पार्टियों के नेता क्यों टूटते हैं, क्यों एमएलए टूटते हैं? क्योंकि ये पार्टियां नहीं है, ये अपने अपने मतलब। कल परसों 2 महीने पहले प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस से निकलती है, उद्धव ठाकरे की पार्टी में आती है, और देखते देखते शिवसेना की राज्यसभा एमपी बन जाती है। तो क्या वो शिवसैनिक होती है? नहीं होती। तो अगर
प्रियंका चतुर्वेदी पार्टी से निकल जाती है तो मैं उसको पार्टी टूटना नहीं बोलता। ट्रेन में चढ़े हुए लोग होते, बस में चढ़े हुए लोग होते, अपना स्टॉप आ जाएगा उतर जाएंगे, उनको जितना बस से ट्रैवल करना है उतना ही करेंगे। मीडिया को चाहिए इसलिए यहां से दिल्ली से निकले और गाजियाबाद में ही उतरेंगे, यह क्या जबरदस्ती आपकी? नहीं। आप अगर एक बस को या ट्रेन को आप पार्टी समझ बैठे हो तो आप मूर्ख हो। वो ट्रैवल करने वाला ट्रैवलर वो मूर्ख नहीं है। उसको जहां से ट्रेन में चढ़ना है या बस में चढ़ना है चढ़ेगा, उसका स्थान आ जाएगा, उतर जाएगा। ये सब पार्टियों की अवस्था हो गई है और हम बस को या ट्रेन को पार्टियां समझ बैठे तो हम मूर्ख है, पत्रकार मीडिया मूर्ख है। इसको गद्दार, उसको टूटने वाला बोलता है, नहीं, वो उसको जहां तक पहुंचना है वहां तक बस में बैठेगा, उतरेगा। पार्टी, या मैंने बार बार बोल रहा हूं, पार्टी का मतलब संगठन होता है। जीते हारे कुछ भी हो, एक विचारधारा है, उस विचारधारा से लोग जुड़ जाते हैं, वो जमावड़े को उस संगठन बनता है, उस संगठन को पार्टी बहुत माना जाता है, जिसमें एक दूसरे का रिश्ता होता है। वो नहीं बचा है तो कैसे पार्टियां टिकेगी और चलेगी? आपने भाऊ बहुत बड़ी बात की है। एंड वन वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो आपने प्रतिवाद अपने चैनल पे कही, मैं सुन रही थी उसको, कि लड़ाके खत्म होने चाहिए, खिलौने संभाल के रखिए। वैसे ये खिलौने बड़े काम के हैं। राहुल गांधी हुए, अरविंद केजरीवाल हुए, इन्हें तोड़ना नहीं चाहिए। थोड़ा सा इसे भी डिफाइन कीजिए मेरे दर्शकों के लिए। नहीं, लड़ना, देखो अभी ममता दीदी को बीजेपी के सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ने की कोई जरूरत नहीं थी। बंगाल में आपकी ताकत थी, बंगाल की बीजेपी से लड़ो, बंगाल की बीजेपी से लड़ो। बंगाल की बीजेपी आपके लिए लोकल लेवल पर प्रतिस्पर्धी है, कॉम्पिटिटर है। मोदी आपके लिए कॉम्पिटिटर नहीं था। दिल्ली की बीजेपी यानी नेशनल बीजेपी आपकी कॉम्पिटिटर नहीं है। तो आपको मोदी से पंगा, अमित शाह से पंगा लेने की क्या जरूरत थी? हाँ, चुनाव के समय वो आते। अभी देखो 4 मई के बाद, 9 मई के बाद अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, कोई बंगाल नहीं गया। वहां की पार्टी है, वो वहां की गवर्नमेंट चला रही है। जरूरत पड़े इनकी मदद लेती है, इनसे सलाह मशवरा करती है, लेकिन पूरा बंगाल चलाने का काम बंगाल की बीजेपी कर रही है। आप उनको बोलते हैं ये गुजराती है। अब जो मुख्यमंत्री बना वो गुजराती है, वो तो बंगाली है। उसको गुजराती छोड़ो, हिंदी सही बोलने नहीं आती। तो आपने बीजेपी से पंगा लेने की जरूरत नहीं थी। आप लोकल लेवल पर बीजेपी से लड़ सकते थे। उद्धव की बात वही है, शरद पवार की बात वही है, अमित केजरीवाल की बात वही है। तो ये बीजेपी से लड़ने निकले थे नेशनल लेवल पर, जिसकी जरूरत नहीं थी। आप लोकल लेवल पर लड़ो, कोई बात नहीं। तो आप, अगर वो ताकतवर है, वो आपको मारकर मिटा देगा। और लड़ने की आपकी इच्छा इनकी थी, लेकिन लोकल लेवल पर है। ममता को ऑल इंडिया लेवल पर कौन पूछता है? दिल्ली में एक कारपोरेटर आप चुनकर ला सकते हो। पिछले विधानसभा चुनाव में शायद ममता दीदी को, या लोकसभा चुनाव में अखिलेश ने ममता दीदी को यूपी में एक सीट बहाल की थी। क्या ममता दीदी वो चुनकर ला पाई? नहीं। तो आप ऑल इंडिया लेवल का राजनीति क्यों कर रहे हो? आप लोकल लेवल की करो, लोकल लेवल की करो। डीएमके की कोई बड़े लीडर दिल्ली में आकर मोदी को चैलेंज कर रहे हैं, आपने सुना? जब उनके लोकल लेवल का तमिल या द्रविड़ पॉलिसी मैटर पर आता है, उन्होंने बीजेपी से झगड़ा किया है। लेकिन ऑल इंडिया से मोदी को हटाना है, ये कभी आपने एमके स्टालिन हो या करुणानिधि से सुना है? नहीं सुना है। तो ये लड़ाके थे, लेकिन लड़ाके आगे चलकर ऑल इंडिया लेवल पर आने, अब वो बड़े लड़ाके बैठे दिल्ली में, इन्होंने इनको खत्म कर दिया। राहुल गांधी को खत्म करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी अपनी ही पार्टी खत्म कर रहा है, तो उसके साथ खेलते बैठो। तो नीतिमत्ता जो दिखाई दे रही है वो इतनी सीधी है
कि जो हमसे लड़ना चाहते हम उनको लड़कर खत्म कर देंगे, और जो खेलना चाहते उनके साथ खेलते बैठ जाएंगे। राहुल गांधी बीजेपी के लिए चैलेंज नहीं है, लेकिन राहुल गांधी सब क्षेत्रीय पार्टी को इकट्ठा करके आपस में लड़वा के बीजेपी का काम आसान कर देते हैं। तो वो बीजेपी के लिए खिलौना है। बीजेपी के रणनीति में राहुल गांधी एक मोहरा है, एक खिलौना है। तो इसलिए खिलाड़ी लड़ाके जो है वो लड़ाके अपनी जगह पर रहते तो उनको कोई हार्म नहीं होता। देखो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में अगर शिवसेना के बीजेपी के साथ उनका गठबंधन था, अच्छा चलता आ रहा था, क्या बिगड़ा था। जब सत्ता में नहीं थे तो उनके साथ रहे, और सत्ता में आने के बाद ये झगड़ा मोल लिया कि अब ना घर के रहे ना घाट के रहे। तो एकनाथ शिंदे दिमाग वाला इंसान है, उसने शिवसेना बचाई है उद्धव ठाकरे से, जैसे आज राहुल गांधी से कांग्रेस को बचाने की जरूरत है। कोई एकनाथ शिंदे अगर कांग्रेस से खड़ा हो जाए तो कांग्रेस बच सकती है, अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा संकट बन गए। अजीत दादा ने शरद पवार और सुप्रिया सुले से उनकी पार्टी एनसीपी थी बचा ली। तो खिलौना का मतलब क्या है कि जिनसे डरने की जरूरत नहीं, जिनसे डरने की जरूरत है उनसे डरकर उनको खत्म करना पड़ता है, उससे और कोई बात बड़ी नहीं है। एंड भाऊ मन बहुत ही आहत है, थोड़ी सी बात दान चोरी की भी करते हैं। जांच एजेंसियां देखिए अपना काम कर रही हैं, अरेस्टिंग हो गई है, कल ट्रस्ट की मीटिंग भी है, वो भी देखा जाएगा। आई मीन सब कुछ चल रहा है जो होना चाहिए, क्योंकि योगी जी किसी को छोड़ने वाले नहीं है। फिर भी लोगों में सब्र नहीं है, राजनीति भी बहुत हो रही है। लोगों में संयम है। देखो पिछले 6 महीने से मैंने कोई चैनल नहीं देखा है, कोई पोर्टल नहीं देखा है, ताकि मेरा दिमाग सही रहे। अगर यही मीडिया में जो सब्र नहीं है तो ममता क्यों नहीं जीती, मुझे बोलो। बंगाल का चुनाव तुम तो गई नहीं थी, और मीडिया तो बोल रहा था कि ममता तो आराम से जीतेगी, बीजेपी जीत नहीं सकती, फिर भी जीत गई, क्योंकि मीडिया आपको गुमराह करता है। तो लोगों को सब्र नहीं, लोगों को सब्र है, लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग विश्वास करते हैं कि जांच एजेंसी का काम है, मीडिया का काम नहीं है उस पर कमेंट करते बैठे। ये क्या क्रिकेट मैच नहीं चल रही है, बॉल टू बॉल कमेंट्री करो। तो लोग इतना समझते हैं, इसलिए लोग कमेंट्री ज्यादा सोचते हैं। आईपीएल जोर शोर से चल रहा है क्योंकि मीडिया नालायक हो गया है। मीडिया खबर नहीं देता, कमेंट्री चलाता है। तो इससे तो एंटरटेनिंग कमेंट्री हर बॉल पर बदलती जाती है। आईपीएल या क्रिकेट मैच में लोग क्रिकेट सुनते हैं, लोग खबरें नहीं सुनते। खबरें सुनने वाले हम जैसे कुछ गिने चुने गधे हैं, इसलिए हमको लगता है अरे सब्र नहीं, कुछ नहीं। लोगों को मालूम है अगर बुलडोजर बाबा बैठा है तो वो अगर अंसारी के साथ दुबे को भी नहीं छोड़ता। विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ जो हिंदू था, तो क्या ट्रस्ट के फ्रॉड के लोगों को बुलडोजर बाबा छोड़ेगा? लेकिन ये समझने के लिए अनाड़ी होना जरूरी है। बुद्धिजीवी हो गए तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। सूरज निकला इसकी खबर आनी चाहिए, तब हम बोलेंगे अरे सूरज तो निकला है, खबर आई अभी। अरे आंखें खोलो। मैं मुंबई में बैठकर जो अलग अलग वीडियो देखता था उससे मुझे पता चलता था कि ममता बुरी तरह से हारने वाली है। तो जो इंटरव्यू लेने वाले थे उनको क्यों नहीं समझ में आ रहा था? क्योंकि खबर नहीं आ रही थी। वोटर बोल नहीं रहा था कि हम ममता को हराएंगे, ये नहीं बोल रहा था, तो इनको समझ में नहीं आ रहा। तो बात इतनी सीधी सादी है, कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों को बिल्कुल मालूम है जो बाबा विकास दुबे को नहीं छोड़ता, हिंदू होकर भी, पंडित होकर भी, वो ट्रस्ट के लोगों को नहीं छोड़ेगा। तो लोग उस पर निर्भर है। हाँ, मीडिया वालों को सब्र नहीं है। उनको आप ही पकड़ा, कल फांसी दिया, ये ढंग से होना चाहिए, तो वो नहीं होता।
लेकिन भाऊ मैं ये समझना चाह रही थी कि जिनको मंदिर में आस्था ही नहीं थी, लाइक अखिलेश यादव, लाइक केजरीवाल, वो लोग बहुत शोर मचा रहे हैं। बिल्कुल वही तो मचाएगा, चोर मचाए शोर, ये तो कहावत है ना, जी। कहावत है। इनका क्या रिश्ता है? अगर इनको फ्रॉड के खिलाफ इतनी ही इनकी भावना आहत है, तो नेशनल हेराल्ड में जो हजारों करोड़ का फ्रॉड हो गया, उसके बारे में ये लोग क्यों नहीं बोले आज तक? आपको फ्रॉड के बारे में बोलना है ना। तो नेशनल हेराल्ड की बात क्या है? क्या अयोध्या से अलग है? वही तो बात है। लोगों ने टैक्स फ्री कांग्रेस को जो डोनेशन दिया था, उसमें से 90 करोड़ कांग्रेस पार्टी के जेब से नेशनल हेराल्ड को दिया गया। और फिर नेशनल हेराल्ड जो कंपनी है, वो कंपनी यंग इंडिया ने खरीद ली 50 लाख में। ये फ्रॉड नहीं है? उस पर अखिलेश बोला है। तो ये आम जनता को चलता है, बुद्धिजीवी को वालों को नहीं समझता, क्योंकि वो एजेंडा ड्रिवन होते हैं और उनका बकवास जो होती है वो मैं सुनता ही नहीं, और सुनूंगा तो पकड़ने के लिए सुनूंगा। तो आम जनता समझती है सब कुछ, उसमें डरने की कोई जरूरी नहीं है कि इन्होंने बवाल किया इसलिए कल ये बीजेपी हारेगी। लोग देखो, एक है कि अखिलेश की सरकार होती तो लीपापोती होती, ये लोग जानते हैं। बाबा की सरकार है तो लीपापोती नहीं होगी, अपना हो या पराया हो, ये लोग जानते हैं। हाँ, जो जानते नहीं वो अलग अलग पार्टियों में बुद्धिजीवी बनकर बैठे हैं या मीडिया हाउस में बैठे, उनको जल्दी समझ में नहीं आता। सही कहा आपने, जहाँ बाबा है वहां तो दूध का दूध होगा और पानी का पानी होगा। भाऊ आपने मेरे दर्शकों को महत्वपूर्ण जानकारी दी है, आपने मेरे लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।